friends. Today we are learning about heart. So today we discuss about heart. What is heart? So our chapter is heart. So this is a diagram of heart, and we know that which is the point. ये हमारा हार्ट का डायग्राम है और इसी से हम समझेंगे क्या है। सो आप जानते होंगे ये जो है इसे अलिंद कहा जाता है। दिस इज नोन एज अलिंद और ये कहा जाता है नीलय। सो आपको पता होगा कि मेन वेन्स यानी वेना कावा जो कि महाशिरा जिसे कहा जाता है वेना कावा को, इसके द्वारा हमारा ब्लड जो है शरीर के अंदर प्रवेश होता है, वो भी क्या बिना साफ हुए, गंदा। और इसमें अभी गाइस इसमें अभी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसमें ऑक्सीजन मिलता है। ये देखिए यहाँ से ब्लड आना शुरू होता है और यहाँ पे जाता है, और ये वाला जो सेंटर है, ये वाला जो व्हील है, इसको कहा जाता है ट्राइकोस्पिड वॉल। ट्राइकोस्पिड वॉल, ये वाला जो छेद है इसे कहा जाता है ट्राइकोस्पिड वॉल। और यहाँ से ब्लड हमारा यहाँ आता है, और फिर ये वो ब्लड जो है ये तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो ये हमारा फिर यहाँ से लंग्स में जाता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है टू लंग्स से। सो फिर ये इसमें ऑक्सीजन मिला के लाया जाता है, फिर इसे पल्मोनरी वेन्स के पास, यानी ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, फिर ये इसे लेफ्ट साइड लाया जाता है। ये देखिए लेफ्ट साइड में इसे पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है। पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये अंदर दिखता है। सो आप देख पा रहे होंगे कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसीलिए हमने इसे ब्लू से सूचित किया है, और इधर ऑक्सीजन मिला हुआ है तो इसीलिए हम इसे रेड से बता रहे हैं, जो कि देखने में हमें कोई दिक्कत ना हो। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ब्लड जो है हमारे शरीर में आया पल्मोनरी वेन्स से। यहाँ से हमारे शरीर के अंदर आया कौन सा ब्लड? तो ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है और ये साफ है। सो यहाँ से ये वाला ब्लड हमारे शरीर के अंदर आया, अलिंद से आया नीलय में। अलिंद से किस में आया? नीलय में। और नीलय से फिर से ये ओर्टा, नीलय से फिर से ये ओर्टा के थ्रू हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में ब्लड पहुंचता है। यही हुआ हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ये हमारा हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। सो ये इससे हम समझ पा रहे होंगे। और आप जानते होंगे कि हार्ट जो है, हार्ट का डायग्राम में एक लेफ्ट साइड जो है इतना मोटा होता है, हल्का मोटा होता है, और राइट साइड में हल्का पतला होता है। सो मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा और मैं इसका नाम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ ब्लड कहाँ से होता है। पहले आया मेन वेना कावा से अलिंद में, अलिंद से आया नीलय में, और नीलय से चला गया फिर कहाँ? पल्मोनरी आर्टरीज में। यहाँ से ऑक्सीजन मिला के ब्लड को भेज दिया गया कहाँ? पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स कहाँ भेजा इसको? अलिंद में, बाहिनी अलिंद में। फिर बाहिनी अलिंद यहाँ से आ गया, तो ये जो हमारा वॉल है ये कहलाता है बाइकोस्पिड वॉल। ये कहला जाता है डाइकोस्पिड वॉल, डाइकोस्पिड वॉल ये कहला जाता है। फिर यहाँ से ये आता है नीलय में, और नीलय से फिर ब्लड जो है हमारा ओर्टा के थ्रू पूरा शरीर में एंटर कर पाता है। और आप सोच रहे होंगे क्या कि अगर ब्लड यहाँ पे जमा हो गया, अगर ब्लड यहाँ पे जमा हो गया तो फिर ब्लड इससे क्यों नहीं निकलता है? इससे क्यों निकलता है? क्योंकि इसका मुंह इधर से है। आप देख पा रहे इसका मुंह इधर से है। जब ये ब्लड का प्रेशर इसमें हाई होके यहाँ पे आता है तो ये वाला जो है छेद बंद हो जाता है। इसीलिए हमारा ब्लड इधर से नहीं बल्कि इधर से आता है, क्योंकि इसका छेद कुछ ऐसा है शेप। यही इसमें भी होता है और यही इसमें भी होता है। आप आला जानते होंगे, जो डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं हमारे हार्ट के बारे में। तो वो क्या चेक करते हैं? यही चेक करते हैं कि हमारा जो है ये पाइप सही से काम कर रहा है। जब ये पाइप जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ये
पट पट आवाज करता है, फट 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 ऐसा ही आवाज करता है। तो यही आवाज को वो चेक करते हैं डॉक्टर कि ये आवाज आ रहा है या नहीं। तो अगर नहीं आ रहा है तो उसका हार्ट का कंडीशन खराब है, अगर आ रहा है तो बेहतर अच्छा है। फिर हम आते हैं यहाँ के बारे में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो दो हार्ट के बीच में डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है सेप्टम। उसे क्या कहा जाता है? सेप्टम। और देख पा रहे होंगे ये सबसे हार्ट के सबसे अंदर की तह यानी लेयर को कहा जाता है इंडोकार्डियम। इसे हम सब जानते हैं इंडोकार्डियम के नाम से। और जो सबसे बाहर वाली परतें होते हैं उसे जानते हैं हम पेराकार्डियम के नाम से। सो इंडोकार्डियम और पेराकार्डियम आप समझ पा होंगे। और यहाँ जो बीच में मांसपेशियां जो होती है इसे हम जानते हैं मायोकार्डियम के नाम से। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने मैं एक बात बताना भूल ही गया। ये हमारा ओर्टा के पास एक राइट ओर्टियम के पास एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। इस पॉइंट को हम ऐसे कहते हैं। ऐसे का मतलब सेनो आर्ट्रियम। सेनो आर्ट्रियम का यही काम होता है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी करंट जनरेट, ये हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आप कहते होंगे हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी का क्या वर्क होता है? तो क्या वर्क होता है, हमारा हार्ट जब पंप करता है तो इसमें इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है यहीं से। और ये इसी के कारण हमारा हार्ट जो है पंप करता है। और कभी लोग का यही खराब हो जाता है तो यहाँ पे एक बाहर से डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है जिससे कि हमारा पंप हो सके हार्ट। और एक बात आप नहीं जानते होंगे कि अब हार्ट की सर्जरी भी होने लगी है। अब दुनिया में कुछ ऐसा भी हो गया है कि हार्ट को किसी दूसरे आदमी के हार्ट को किसी दूसरे के आदमी में फिट कर सकते हैं। सो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे पहले इंसान वो कौन थे। आप क्वेश्चन जानना चाहते होंगे कि दुनिया के सबसे पहले इंसान वो कौन थे जिन्होंने हार्ट एक दूसरे व्यक्ति के हार्ट को, देखिए, एक दूसरे व्यक्ति के हार्ट को एक दूसरे व्यक्ति के हार्ट में ट्रांसफर किया। कोई तो होंगे जो दुनिया में पहली बार एक व्यक्ति के हार्ट को दूसरे व्यक्ति के हार्ट से ट्रांसफर किए होंगे। तो वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रेंड। यही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हार्ट को सर्जरी के थ्रू हार्ट को ट्रांसफर करने का काम किया था। ये हमारा इतिहास बन के रह गया है। और अब ये बात बहुत ही हैरानी वाली है कि दुनिया के सबसे पहले यही डॉक्टर थे जिन्होंने हार्ट को एक दूसरे से चेंज किया था। यानी दूसरे व्यक्ति का हार्ट किसी दूसरे आदमी व्यक्ति के हार्ट में लगाया था। और ये ऑपरेशन वाकई सक्सेसफुल भी रहा था और ये दुनिया को चौंका देने की वाली बात थी। सो हम टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आप जान गए होंगे कि हाउ टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ऑर्गेनिज्म हम सोल्व कर लिए हैं कि ब्लड जो है फ्लो कैसे होता है और किस किस पॉइंट के थ्रू ब्लड फ्लो होता है और किधर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और प्योरीफाई ब्लड कहाँ होता है। सो आप हमने तो यहाँ ब्लड को प्योरीफाई किया, यहाँ से हमने अपना रूट तय किया और यहाँ से इसे शरीर में भेजा। पर यहाँ से भी ब्लड पूरा प्योरीफाई नहीं होता, ये किडनी के पास जाते हुए हमारा ब्लड किडनी में जाके वहाँ से भी प्योरीफाई कुछ होता है। और मैंने तो एक चीज़ बताना भूल गया कि हार्ट के ऊपर ये समतल भाग जो देख रहे हैं आप, ये समतल क्यों होता है? ये समतल होता है और इधर एक साइड नुकीला होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि क्योंकि जब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आता है, राइट मतलब दाहिना अलिंद में, और दाहिना अलिंद से आता है दाहिना नीलय में, तो इसे यहाँ से भेजने के लिए यहाँ से कहाँ जाता है? ये लीवर में, लंग्स में। तो यहाँ से लंग्स में भेजने के लिए इसे कम
ताकत की ज़रूरत होती है। और यहाँ से फिर ये आता है हमारा पल्मोनरी वेन्स में। तो यहाँ से अगर बाईं अलिंद में आता है और बाईं अलिंद से बाईं नीले में आता है, बाईं नीले से पूरे शरीर में भेजने के लिए, इससे ब्लड को भेजने के लिए हार्ट को ज़्यादा ताकत का ज़रूरत पड़ता है। और यही कारण से हार्ट की जो ये चमड़ी है यहाँ पे मोटी होती है और इसी कारण फिगर से भी कुछ यहाँ पे नुकीला टाइप का दिखता है और यहाँ पे समतल। तो यहाँ पे पतला रहता है, यहाँ पे मोटा रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा वर्क करता है ये वाला लेफ्ट साइड का हार्ट हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है क्या ब्लड को। तो इसीलिए इसे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और यही वजह है कि हमारा हार्ट एक हल्का ऊपर होता है और एक हल्का नीचे होता है, क्योंकि ये ज़्यादा वर्क करने के कारण ये इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है और इसे काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।